नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। बिजनौर जनपद में उस समय सनसनी फैल गई जब पूर्व भाजपा सांसद कुंवर भारतेंद्र सिंह पर दिन दहाड़े जानलेवा हमला कर दिया। चौंकाने वाली बात यह रही कि यह हमला पुलिस की मौजूदगी में हुआ, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के चांदपुर चुंगी इलाके की है, जहां स्थित एक प्लाईवुड फैक्ट्री पर पूर्व सांसद पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि यहां आरा मशीन की जांच के लिए एडीएम स्तर के अधिकारी और वन विभाग की टीम भी पहुंची थी, जिसमें पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह भी शामिल थे। जांच के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई। आरोपी की जांच से नाराज होकर कुछ लोगों ने अधिकारियों के साथ आपविधता शुरू कर दी और विरोध प्रदर्शन करते हुए गाड़ियों के आगे लेटने लगे। इसी दौरान माफिया तालिब और खालिद अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे और अचानक हमला बोल दिया। हमलावरों ने न सिर्फ पूर्व सांसद को निशाना बनाया, बल्कि उनके साथ मौजूद पुलिस सुरक्षा गार्ड पर भी हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमला सुनियोजित था। हमलावरों ने आते ही हंगामा और मारपीट शुरू कर दी और फिर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद हमलावरों का हमला कर फरार हो जाना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग दहशत में आ गए। सूचना मिलती ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। हमारे यहाँ चांदपुर रोड पर आरा मशीन है हमारी, जो कि डीएफओ साहब ने बहाल कर दी थी। उसके निष्पक्ष में वो आए, तुषार मलिक आए वहाँ पे। तुषार मलिक वहाँ रेकी करते हैं रोज़ सुबह को आकर, वो रेकी करते हैं। उसके बाद उन्होंने राजा भारतेंद्र साहब को बुलाया, 40-50 आदमी आए उनके साथ। वो कह रहे हम तुम्हें नस्ते नाबूद कर देंगे और हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत पे भी। और उन्होंने वहाँ पर गाड़ी चढ़ाई हमारे ऊपर, मेरे ऊपर चाकू से वार करा इन्होंने मेरे ऊपर। यूँ कहते हैं हमारे सीधे मुख्यमंत्री जी से ताल्लुक़ है, हम सीधे मुख्यमंत्री के पास जाके बैठते हैं और हम 5 मिनट में तुम्हें नस्ते नाबूद कर देंगे, हम तुम्हें नस्ते नाबूद कर देंगे। नहीं हमें 5 करोड़ रुपए दो। हमें डिमांड आती 5 करोड़ रुपए की हर जगह से। 5 करोड़ रुपए तो हम कहाँ से दें? कि मेरे सीधे मुख्यमंत्री जी से ताल्लुक़ है, मैं तुम्हें नस्ते नाबूद कर दूंगा सारे भाइयों को। किस चीज़ के 5 करोड़? 5 करोड़ के हमारा मामला सब साइड कर देंगे, हम सब साइड कर देंगे सारा मामला हमारा। हमारे पास जो 4 स्टोन क्रेशर है वो सील कर दिए और 4 स्टोन क्रेशर सील कर दिए। आरा मशीन चारों सील कर दी हमारी, आरा मशीन सील कर दी, पासपोर्ट निरस्त कर दिए, शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हमारे भाई साहब, और क्रेशर बंद कर दिए हमारे। आज हमारे ऊपर आदेश था, हमारे पास आदेश होने के बाद हमने दिखाया एडीएम साहब को। एडीएम साहब कहने लगा आप सही हो। भारतेंद्र कहने लगा मैं तुम्हें नस्ते नाबूद कर दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ने लगा नहीं, किसी लायक नहीं छोड़ने लगा, बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा। तुमने मेरे से पंगा गलत लिया है। जबकि हमारा झगड़ा भारतेंदु जी से कोई नहीं था। हमने भारतेंदु जी के हाथ पैर भी पकड़े, माफ़ी भी मांगी, सब काम करा, मगर भारतेंदु जी ने हमें कोई रियायत नहीं बढ़ती। हमने शहर के सब भ्रांत लोगों को बिठाकर ये भी कहा कि हमारा फैसला करा दो, हमें माफ़ी तलाफी कर दो। हमने थाने में झगड़ा रॉबिन चौधरी से हमने माफ़ी मांग ली, हाथ पैर पकड़ लिए उनके। रॉबिन चौधरी कुछ नहीं कहते हैं। ये जाके भारतेंदु जी माननीय मुख्यमंत्री के पास जाते, लेटर लिखवाते हैं, यहाँ प्रशासन को देते हैं, प्रशासन के ऊपर अनावश्यक रूप से दबाव बनाते हैं और इन्हें परेशान करते हैं। फिर सारे हमारे ऊपर सारी कार्रवाई हो गई जितनी भी होनी थी। हम चाहते हैं मुख्य आदित्यनाथ योगी जी से कि हमारा इनसे पीछे छुड़वा दो। ये यहाँ से इलेक्शन लड़ना है इन्हें। ये कहते हैं मेरी राजनीति मुद्दा मिला हुआ है हिंदू मुस्लिम का, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, बख्शूंगा नहीं। मुझे 2027 तक राजनीति करनी है मुसलमानों के साथ और मैंने नस्ते नाबूद करूँगा। हमारा कहीं भी आप सर्वे करा लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा सब जगह CBI जाँच करा लीजिए हमारी। हम कहीं गलत हो तो हम जैसा आप सज़ा देंगे हम सज़ा लेने को तैयार है। थाना क्षेत्र कोतवाली में एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें एक आरा मशीन की जांच करने के लिए एडीएम स्तर के एक अधिकारी गए थे और उनके साथ कुछ वन विभाग के कर्मचारी गए थे। इस जांच के दौरान वहां पर जो है निवर्तमान सांसद जी भी वहां पर गए थे कुछ व्यक्तियों के साथ। जिन व्यक्तियों की जांच हो रही थी उनके द्वारा सभी के साथ जांच से क्षुब्ध होकर अभद्रता की गई और गाड़ी के सामने लेटने का प्रयास किया गया। इस संबंध में जो है कुछ वीडियोज़ प्राप्त हुई हैं और वहाँ पर जो व्यक्ति गए थे उनमें से एक व्यक्ति द्वारा जो है संपूर्ण घटनाक्रम के संबंध में तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर जो व्यक्ति हैं, 3 आरोपी हैं इस प्रकरण में, उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। घबराए हुए थे, परेशान नजर आए। खैर मेरा ध्यान एकदम कागज़ पर गया। एडीएम साहब ने मुझे जो फाइल दिखा रहे थे उसे मैंने देखा। उन्होंने कहा साहब हमें बहाली का आदेश है हमारे पास। तो जैसे आदत होती है सबकी, मैंने ऊपर लिख कर देखा तो उसमें दिसंबर की थी। मैंने कहा दिसंबर की बहाली का कोई कारण नहीं है, कोई उसका कोई महत्व नहीं है
क्योंकि सील तो फरवरी में की तो दिसंबर की जो बहाली अगर इनके पास आदेश भी है तो वो तो पुनः सील फरवरी में कर दी गई थी डीएम साहब के द्वारा। उन्होंने अखबार में भी दिया, मेरे साथ संजय त्यागी जी भी थे, उन्होंने कभी अखबार की कटिंग भी दिखाई, मैंने वो भी दिखाई। तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं साहब हमारे पास आप अंदर आइए देखिए अभी भी सील इसके हम सब पता चलिए। फिर उन्होंने कहा हमने सील तोड़ा, हमारा सील टूटी हुई है, आप आके देखिए। एडीएम और एसडीएम क्योंकि वो तो कह रहे थे बहाली है, वो भी थोड़ा अजीब से लग गया और फिर हमने कहा चलिए देख लेते हैं। और इस तरह से वो हमें बिल्कुल अपने आरा मशीन का मेन गेट बंद था। ये अपने आप में बड़ा शक का विषय है कि अगर बहाली का आदेश था तो मेन गेट खुला होना चाहिए। साइड के गेट से वो ले गए हमें अंदर और बहुत बड़ा हाथा है अंदर। पहले एक आरा मशीन आती है, अंदर आके फिर वहाँ से घूम के हम फिर मेन गेट की ओर आए, मगर मेन गेट से दीवार लंबी लग गई है। और वहाँ पर हम जैसे ही हमने वहाँ देखा तो उसमें सील तो लगी हुई थी, मगर वो जो सील जो होती है लाल रंग का मोम का जो निशान होता है, लाख का जो होता है, वो नहीं था और सिर्फ एक कपड़ा लगा हुआ था। तो मैंने कहा ये पहली बात, सबने कहा कि साहब ये पहली बात तो है, ये टूटा हुआ है और ये लगा हुआ नहीं है। प्रेस भी थी वहाँ पर, मैंने उनसे कहा कि आप आइए देखिए, इसके पास से लीजिए। तो वो इसे सब लेने लगे। इसी को देख के वो फिर से गाली गलौज करने लगे और हमें वहाँ पे रोकने की कोशिश करी, फ़ोन करने लगे, हल्ला मचाने लगे कि देखते हैं तुम यहाँ से कैसे भाग रहे हो, और एक माहौल बिगाड़ने की उन्होंने कोशिश करी। फ़ोन करने लगे, हम अभी बुलाते हैं भीड़ को। मैंने कहा पीछे क्या बुला। एसडीएम न्यायिक ने कहा नहीं सर यहाँ से चलते हैं। तो हम ऐसे ऐसे वहाँ से बाहर गए। इतने में काफ़ी लोग और आ गए थे। उसके बाद एसडीएम न्यायिक ने मुझे कहा कि आप गाड़ी में बैठिए साहब, आप पहले चलिए। जैसे मेरे गनर कुलवंत आए तो उन्होंने कुलवंत की बंदूक छीनने की कोशिश करी, कुलवंत उससे भिड़ने लगे, गाड़ी रोकने की कोशिश करी। खैर अपने साथ जो लोग थे उन्होंने रास्ता साफ करा और एसडीएम न्यायिक बार बार मुझे कह रहे थे कि आप चलिए। तो मैं वहाँ से निकल गया। बाद में जब मैंने बात करी तुषार से, वहाँ से आने के बाद तो फिर मुझे तुषार ने बताया कि उन्हें अंदर ले गया और पहले उनसे कहा कि तुम्हारा जो पहले ही एफआईआर हुई है जिसमें भी उन्होंने बिल्कुल इसी तरह से। और इसके दौरान जब मैं गाड़ी में बैठा उस समय उन्होंने खालिद ने आके गाड़ी का जो बैक मिरर होता है उसे तोड़ने की कोशिश करी। गंदी गालियां तो वो अंदर से ही दे रहे थे और बदतमीजी कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे, हम तुझे जान से मार देंगे, तुझे निकलने नहीं देंगे। खिड़की खोलने की कोशिश कर रहे थे, गाड़ी को नहीं चलने दे रहे थे और फिर वो शीशा तोड़ने की उन्होंने कोशिश करी, क्योंकि मेरे ख्याल से आपके जो पत्रकार भाई हैं उन्होंने रिकॉर्ड करा होगा कि वो मेरे शीशे को तोड़ने के लिए मुक्के मार रहे हैं, शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो बैक रहेगी वो मेरा होता। उसके बाद जब मैं निकला और मैं वापस आ गए हम शहर में और मैंने तुषार से पूछा कि क्या बात हुई, तो तुषार ने बताया कि वो बिल्कुल इसी तरह से तुषार को अंदर ले गए थे और उन्होंने तुषार से पहले समझौता और उसे लालच देने की कोशिश करी, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही घटना इन्होंने पहले भी रॉबिन के साथ की थी, उसमें भी बिल्कुल यही इनकी बदतमीजी रही थी। तो ये कह रहे थे कि तू पैसा ले और समझौता कर, मगर जब सब रॉबिन ने मना करा तो इन्होंने उस पर तमंचा निकाल के और चलाया। रॉबिन वहाँ से भाग के तुषार मलिक वहाँ से अंदर से दौड़ के बाहर आया। जब वो बाहर आया तो उसने देखा सरकारी गाड़ी आ रही है और सरकारी गाड़ी में से एडीएम न्यायिक और एसडीएम न्यायिक उतरे। उसके बाद वो एकदम उनके पास जाके खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद मेरी गाड़ी आई और मैं उतरा, मेरे साथ काफ़ी सारे अपने कार्यकर्ता थे, हम सब उतरे और जब उतरे तो फिर मैंने आपको बाकी घटना बताई। आपने एफआईआर कराई इस मामले में? एफआईआर अभी करवाएंगे, उसकी सोच लें, कायदे से लिखी जाए और पढ़ लें, क्योंकि बाद में कोई भी बात ऐसी ना हो जो कि अब ध्यान में ना हो। सांसद जी, जैसे खालिद ने आपके गनर की जो सरकारी असला छीनने का प्रयास किया है, क्या हत्या करने का प्रयास था?
आपकी हत्या करने का प्रयास तो निश्चित था। तुषार कह रहा है उस पे गोली भी चलाई गई है, तो हत्या करने का प्रयास निश्चित था। एक सरकारी आदमी एक पुलिस वाले का असला छीनने का मतलब क्या है? अच्छा सरकारी आदमियों के मौजूदगी में जिले स्तर के अधिकारी वहाँ खड़े हैं, एडीएम, न्यायिक और एसडीएम, उनके सामने ये बदतमीजी की ज़रूरत क्या है? अच्छा, उनका एक आरोप है दूसरे पक्ष का कि 5 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री का बार बार वो देकर हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं आरोप नहीं समझा। उनका ये कहना है कि वो पैसे मांग रहे थे 5 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री के पास जाके हमारी शिकायत कर रहे हैं, हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं, प्रशासन हमारा उत्पीड़न कर रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी का ये स्पष्ट आदेश है कि माफिया के खिलाफ बड़ी सख्त और निश्चित कार्रवाई की जाए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी ज़िले का हो, और ये कार्रवाई पूरा प्रदेश देख रहा है। यहाँ पर कोई समझौते की गुंजाइश ना है, ना कभी हो सकती है। और जहाँ तक मुझे घूस देने की बात है, तो मैं तो शुरू से कहता हूँ, मुझे तो भगवान ने जन्म से ही इतना दे दिया कि मैं उसे ही नहीं संभाल पा रहा, मैं दूसरे से क्या लेकर करूँ। मुझे इतनी अकल दे दें भगवान की, जितना मुझे मिला है मैं उसे ही संभाल लूँ, वही बहुत मेरे लिए आशीर्वाद है।